क्वेश्चन क्या है, मेडिकल में पूछा हुआ 2001 में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू स्प्रिंग है ए एंड बी और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के ए एंड के बी है और दोनों के बीच में रिलेशन जो सब दिया हुआ वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, स्प्रिंग ए का ए और इधर हम लिखते हैं बी। स्प्रिंग कांस्टेंट के ए है और के बी ये गिवन है और दोनों के बीच का रिलेशन गिवन है। क्या है, के ए इक्वल टू 2 के बी, वो भी हम लिख लेते हैं के ए इक्वल टू 2 के बी। ओके, ये रिलेशन गिवन है। और स्ट्रेच बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों स्प्रिंग को इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स से क्या किया, स्ट्रेच किया गया। अगर इस स्प्रिंग पे हमने एफ फोर्स लगाया तो इस स्प्रिंग का भी फोर्स क्या होगा, एफ होगा। दोनों का फोर्स क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ़ एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग ए स्प्रिंग में एनर्जी जो स्टोर हुआ वो क्या है, ई ए। इस स्प्रिंग का एनर्जी गिवन है, एनर्जी क्या है, गिवन है, वो क्या है, ई ए। देन आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है कि बी का क्या होगा, इसका एनर्जी क्या होगा। ओके, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, ई ए इक्वल टू हाफ के ए और एक्स ए का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक्स ए क्या है, आपका एक्स ए क्या है, स्ट्रेचिंग है। हमने लेट कर लिया, एक्स ए इक्वल टू स्ट्रेचिंग है, इक्वल टू हमने क्या किया, लेट कर लिया। ओके, देन आपको पता है स्प्रिंग फोर्स एफ गिवन है, एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं के ए इंटू एक्स ए। ओके, अब ध्यान देना यहाँ से हम एक्स ए फाइंड करते हैं क्योंकि फोर्स दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, आपका स्ट्रेचिंग एक्स दिया हुआ है। देन एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा स्प्रिंग लेंथ इक्वल हो जाएगा आपका एफ बाई के ए। फाइनली हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फाइनली हम लिखेंगे क्या, इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। देन ई ए, इसलिए ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के ए के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 के बी गिवन है, के ए के जगह पे 2 के बी तो लिख देना 2 के बी और एफ बाई के ए यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स के जगह पे एफ स्क्वायर बाई के बी का होल स्क्वायर। फाइनली एक के बी यहाँ से कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा। देन ई ए इक्वल टू क्या है आपके पास, ई ए इक्वल टू क्या है, एफ स्क्वायर बाय के बी। ओके, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, स्प्रिंग बी का भी हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। ओके, यही तो हमें फाइंड करना है। तो स्प्रिंग ई बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ के बी एक्स बी स्क्वायर। ओके, और आपको पता है कि यहाँ पे गिवन क्या है, फोर्स इक्वल टू के बी इंटू एक्स बी। ओके, देन एक्स बी इक्वल टू आप लिख सकते हैं एफ बाई के बी। अब इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। देन ई बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ के बी और एक्स बी के जगह पे क्या लिखेंगे, एफ स्क्वायर बाई के बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ से हम के बी और एक के बी कैंसिल कर देंगे। देन ई बी इक्वल टू हम लिखेंगे ई बी इक्वल टू हाफ एफ स्क्वायर बाई के बी। अब ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 1 हम इसे मान लेते हैं और इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखना एफ स्क्वायर बाई के बी इक्वल टू क्या गिवन है, यहाँ पे ई ए दिया हुआ और ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया है कि गिवन एनर्जी क्या है, ई ए। तो हम लिख सकते हैं ई बी इक्वल टू, इसलिए लिख सकते हैं ई बी इक्वल टू ई ए बाई हाफ। यही आंसर होगा। ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हाँ सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सी नंबर क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग नोट कर ले, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं।